ये सब वर्कर मेंटेलिटी से नहीं किया जा सकता ना ये काम। इस मेंटेलिटी से किया जाता है, बिजनेस मेंटेलिटी से। वर्कर तो कहता है पूरे दिन काम किए कितना पैसा आया, जॉब करने वाले महीने भर काम किए तो कितना पैसा आया, इस मेंटेलिटी से काम करते हैं। ये इस मेंटेलिटी से काम करने वाला नहीं है। चलो देखो आगे। तो जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, यही ना बताना था। जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। तो द हर्माइट पॉलिनोमियल Hn x इज जनरेटेड Hn x कैन बी जनरेटेड by the relation e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी Hn x टी की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल, ठीक है। e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी Hn x टी की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल। तो इस रिलेशन से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, h0 x h1 x h2 x h3 x h4 x, वे क्या हैं, हर्माइट पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला आप पढ़े हो a की पावर m प्लस n, तो क्या लिख सकते हैं इसी को, a की पावर m a की पावर n, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इम्प्लाइज e की पावर लिखते हैं 2xt इंटू e की पावर माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी Hn x और t की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल। ये फार्मूला आप 11th क्लास में पढ़े थे। e की पावर s का क्या होता है, 1 प्लस s की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, s की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, s की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, डैश डैश इन्फिनिटी तक। e की पावर यदि माइनस s है तो क्या लिखोगे, 1 प्लस माइनस s की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, माइनस s की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, माइनस s की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, डैश डैश, ये होता है। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, देखो e की पावर क्या है यहाँ पे, e की पावर 2xt है, तो क्या लिखेंगे इसी को, 1 प्लस 2xt की पावर क्या, 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 2xt की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, डैश डैश, ऐसे लिख सकते हैं, इनटू इसी को क्या लिखेंगे, 1 प्लस माइनस टी स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, माइनस टी स्क्वायर की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, माइनस टी स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, डैश डैश, ऐसे इन्फिनिटी तक, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये तो आप लिख चुके होंगे, इसको हम बगल में मिटा के लिखते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी
यानी इसको लेकर नहीं चलते हम, इसको क्या लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं अभी, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको सॉल्व करके ये राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, है ना, अब देखो यहाँ पे इसको सिग्मा नोटेशन में लिखते हैं, इसको सिग्मा नोटेशन में लिखते हैं। तो सिग्मा नोटेशन में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और लिख देंगे क्या 2xt की पावर r अपान r का फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको क्या लिख देंगे, इसको सिग्मा नोटेशन लिखते हैं, सिग्मा यस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, -t² की पावर, -t² की पावर यस अपान यस का फैक्टोरियल। ऐसे देखो यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 से रखोगे तो पहला पद आएगा, तो r की पावर 0 अपान 0 का फैक्टोरियल, किसी भी पद की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, तो 1/0 का फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा, तो ये पद आ जाएगा। 1 रखोगे तो ये आएगा, 2 रखोगे तो ये आएगा। इसी को हम सिग्मा के फार्मूले लिख सकते हैं, ऐसे कि नहीं। इसमें क्या है, -t² की पावर यस की वैल्यू जब 0 रखोगे तो 0 इसकी पावर 0, तो 0 की पावर रखो तो 1 आएगा, अपान 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो पहला टर्म आ जाएगा। ठीक है, इसी को ये ले सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसी को आगे सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर यस, -1 गुणे t² लिख दोगे तो -1 की पावर भी यस, t² की पावर भी यस, तो -1 की पावर यस, और फिर 2s की पावर लिखो, 2s की पावर क्या r, और t की पावर r, t की पावर r, t² की पावर क्या यस। ठीक है, अपान क्या लिखोगे, r का फैक्टोरियल यस का फैक्टोरियल, ये 2 सिग्मा लगा है ना, ये भी रहेगा, तो दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो क्या होगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, सिग्मा यस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये आ गया। ये कोई टर्म बचा है अभी, यस का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, ऊपर मिटा के लिखते हैं। ठीक है, तो सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, सिग्मा एस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर यस। ठीक है, और ये 2s की पावर r, 2s की पावर r, और t की पावर r है, तो t की पावर r है और t² की पावर 2s है। देखो t की पावर r है और t की पावर 2s है, अपान r का फैक्टोरियल s का फैक्टोरियल, ये हुआ ना। इसी को लिख सकते हैं हम, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, सिग्मा s इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर s, 2x की पावर r, t की पावर r प्लस 2s, अपान r का फैक्टोरियल s का फैक्टोरियल। ठीक है, आगे पुटिंग n इज इक्वल टू r प्लस 2s, r प्लस 2s, तो यहाँ पे इम्प्लाइज n माइनस 2s इज इक्वल टू r, n माइनस 2s इज इक्वल टू r। अब देखो यहाँ पे देख, r की वैल्यू क्या है, 0 से शुरू हो रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है ना। r की वैल्यू क्या है, 0 या 0 से बड़ी है, r का मान 0, फिर 1 2 3 4 5 है, r की वैल्यू निगेटिव तो नहीं है ना। यहाँ से देखो r का मान 0 शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, तो r की वैल्यू है क्या, n माइनस 2s इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, तो n इज ग्रेटर देन आर इक्वल 2s,
ठीक है। तो n अपॉन 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल यस, इसका मतलब क्या हुआ, यस इज लेस देन आर इक्वल n/2। तो यस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, n/2, यस की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है n/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। तो सिग्मा आर के स्थान पे हम लिखेंगे n-2s से इन्फिनिटी, 0 से ना, n-2s इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, सिग्मा एस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी के स्थान पे n/2 लिख दोगे आप, क्योंकि यस की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, n/2, n/2 से बड़ी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, -1 की पावर क्या लिख दोगे, -1 की पावर यस, 2s की पावर n-2s, n-2s ऐसे ना, अपान क्या लिखोगे, n-2s का फैक्टोरियल और फिर s का फैक्टोरियल, r के स्थान पे क्या लिख दिए, n-2s, ये 25 नहीं है, ये 2s है, क्या है 2s, ये लिख दिया गया। अब देखो यहाँ पे s की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ s की वैल्यू 0 यदि रखोगे तो n-2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, n-2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और सिग्मा यस इज इक्वल टू 0 से n/2 -1 की पावर यस, 2s की पावर n-2s अपान n-2s का फैक्टोरियल, ये यस का फैक्टोरियल, ठीक है। और कुछ छूट रहा है क्या, टी 2s के स्थान पे n लिख देंगे, टी की पावर n, 2s इज इक्वल टू n ना, मैक्सिमम वैल्यू, तो टी की पावर यहाँ पे n, आप टी की पावर यहाँ n लिख लो, यहाँ पे टी की पावर n। अब देखो यहाँ पे n के फैक्टोरियल का भाग देते हैं, गुणा करते हैं, ये क्या होगा, n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी हो गया, s इज इक्वल टू 0 से n/2 हो गया, -1 की पावर s हो गया, 2s की पावर क्या हुआ, n-2s हो गया, अपान n-2s का फैक्टोरियल, ये s का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल का हम गुणा कर देते हैं यहाँ, तो n के फैक्टोरियल का भाग भी दे देते हैं, n के फैक्टोरियल का गुणा कर देते हैं, तो n के फैक्टोरियल का भाग भी दे देते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा आपको, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, इतना सिग्मा s इज इक्वल टू 0 से n/2 -1 की पावर s, 2s की पावर n-2s अपान n-2s का फैक्टोरियल, ये s का फैक्टोरियल, ये ब्रैकेट बंद, ये t की पावर n अपान n का फैक्टोरियल। ये कल पर आप प्रूव किए थे, इसको क्या है, HNX, क्या है ये HNX है, ये कल देख लो, कल वाला फार्मूला जो बताएं, ये HNX की वैल्यू जो निकाली थी, ये 2x सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या 2s, n-2s, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो दिख रहा है, थोड़ा सा देखो उधर से, आप नीचे लिखेंगे, दिखेगा कि ऊपर मिटाएं थोड़ा, अब नहीं दिखेगा ना, चलो देखो ऊपर लिख लेते ना। तो ये किसकी वैल्यू है, HNX की, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, इसी को लिख सकते हैं HNX, और फिर अपान n का फैक्टोरियल और t की पावर n,
वेयर एच एन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एस इज इक्वल टू 0 से n बाई 2 -1 की पावर s 2s की पावर n माइनस 2s अपान n माइनस 2s का फैक्टोरियल s का फैक्टोरियल। इसको कल प्रूव किए थे, एच एन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये आ गया हर्माइट पॉलिनोमियल आ गया। तो हर्माइट पॉलिनोमियल का जन्म किससे होता है? e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर से। इसका मतलब क्या है? ये किसकी वैल्यू आई है? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एच एन एक्स टी की पावर n अपान n का फैक्टोरियल। जबकि लेफ्ट हैंड साइड क्या था? e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर था। तो सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे एच एन एक्स अपान n का फैक्टोरियल टी की पावर n था। वहाँ क्या था? लीजेंड्रे में 1 माइनस 2st प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 था ना। वहाँ 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 था ना। सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी पी एन एक्स और टी की पावर n अपान n का फैक्टोरियल, ऐसे था, ठीक है, लीजेंड्रे वाले में। और इसमें क्या है? इससे जन्म होता था, इससे जन्म होता था क्या? लीजेंड्रे पॉलिनोमियल का। लेकिन यहाँ किससे जन्म हो रहा है? एच एन एक्स का। एच एन एक्स का जन्म हो रहा है e की पावर 2st माइनस टी स्क्वायर की मदद से, ठीक है ना। तो ये क्या है? अब देखो, ठीक है, तो इसी को लिख लो ये। अब देखो रेकरेंस रिलेशन प्रूव करेंगे। रेकरेंस रिलेशन फॉर एच एन एक्स, एच एन एक्स के लिए रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो एच एन एक्स के लिए रेकरेंस रिलेशन क्या है? देखो, नंबर फर्स्ट ये है 2x एच एन एक्स इज इक्वल टू होता है 2n एच n माइनस 1x प्लस एच n प्लस 1x। ये दूसरा रिलेशन ये है एच n डैश एक्स इज इक्वल टू 2n एच n माइनस 1x प्लस फार लिखो n इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1। तीसरा ये है एक्स एच n डैश एक्स इज इक्वल टू n एच n माइनस 1x एच n माइनस 1 डैश एक्स प्लस n एच n एक्स। और चौथा रिलेशन ये है एच n डैश एक्स इज इक्वल टू 2x एच n एक्स माइनस एच n प्लस 1x। ये ठीक है। तो इसको हम प्रूव करते हैं, रेकरेंस रिलेशन फॉर एच एन एक्स। इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे?